आनंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। सभी भाई बहनों को हृदय से नमस्कार स्वीकार हो। तो देखिए, आज जड़ और चेतन पर विचार करते हैं कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। देखिए, एक रामायण की चौपाई है कि जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत न कठिनई। यानी कि जड़ में और चेतन में ग्रंथि पड़ी हुई है, अर्थात गांठ पड़ी हुई है दोनों में, लेकिन वह गांठ झूठी है। यद्यपि मृषा यानी कि वह गांठ झूठी है, लेकिन फिर भी वह खुलती नहीं है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, यह संपूर्ण संसार दो चीजों से मिलकर के बना है। एक तो है चेतन और एक है जड़। यानी कि परमात्मा चेतन है और माया जड़ है। तो चेतन परमात्मा और जड़ माया से मिलकर के यह संपूर्ण संसार बना हुआ है। तो अब ये विचार करें कि उस चेतन परमात्मा को किस प्रकार से इस जड़ से, अर्थात इस जड़ संसार से कैसे अलग करें। तो यहाँ उदाहरण समझें। जैसे जड़ फ्रिज, कूलर, टीवी, मोबाइल आदि ये सब जड़ हैं, लेकिन चेतन क्या है फिर? तो चेतन बिजली है। बिजली के बिना ये बिल्कुल बेकार हैं। यदि इनके लिए बिजली न हो तो ये किसी मतलब के नहीं, किसी काम के नहीं है। इसी प्रकार से जैसे एक देह होता है, एक शरीर होता है, तो इस शरीर में से जीवात्मा के निकल जाने पर यह शरीर किसी काम का नहीं होता है। कहते हैं कि चलो ले चलो, ये बेकार हो गया, इसे अब जला देना चाहिए। तो जीवात्मा चेतन है, क्योंकि रामायण में एक चौपाई है, प्रमाण सहित है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी कि जो जीव है यह चेतन है, अमल है, सहज सुख रूप है, अर्थात आनंद स्वरूप है। तो इस देह में ही जीवात्मा विराजमान है, अर्थात चेतन विराजमान है। तो इस देह को मरने से पहले ही, अर्थात इस देह के मरने से पहले ही हमें उस चेतन को, उस चेतन परमेश्वर को जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर जड़ और चेतन की एक परिभाषा बताते हैं, अर्थात जड़ और चेतन कैसे अलग अलग किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान रखें कि पहले सुने कि जड़ किसे कहते हैं। जड़ उसे कहते हैं कि जो न तो अपने आप को जानता है न दूसरे को जानता है, उसे जड़ कहते हैं। जैसे एक मेज है, तो मेज न तो अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। इसी प्रकार से बहुत सी चीजें हैं संसार में, जैसे पुस्तक है, न अपने को जाने न दूसरे को जाने। हाथ है, न अपने को जाने न दूसरे को जाने। ये शरीर है, न अपने को जाने न दूसरे को जाने। नाक, हाथ, पैर इत्यादि 10 इंद्रियां हैं, ये न अपने को जाने न दूसरे को जाने। इसी प्रकार से श्वास इसमें चल रही है, ये भी न अपने को जानती है न दूसरे को जानती है। ये वाणी है जो कि बोल रही है, न ये अपने को जानती है न दूसरे को जानती है। आंखें हैं, न अपने को जानती है न दूसरे को जानती है। इसी प्रकार से जो कोई भी वस्तु इस संसार में है वो न अपने को जानती है न दूसरे को जानती है। तो इन्हें जड़ कहते हैं। अब देखिए, चेतन किसे कहते हैं? कि जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, उसे चेतन कहते हैं। कैसे समझेंगे? अच्छा, आप इस हाथ को जानते हैं, जानते हैं कि यह हाथ है, लेकिन हाथ तुम्हें नहीं जानता, इसलिए तुम चेतन हो, हाथ जड़ है। इसी प्रकार से सब वस्तुओं पर लगा ले। मेज को तुम जानते हो कि यह मेज है, लेकिन मेज तुम्हें नहीं जानता, इसलिए मेज जड़ है और तुम चेतन हो। जागृत अवस्था में जो कुछ हो रहा है उसको तुम जानते हो, लेकिन जागृत अवस्था तुम्हें नहीं जानती, इसलिए जागृत जड़ है, तुम चेतन हो। स्वप्नावस्था में जो कुछ हो रहा है वह सब कुछ तुम्हें नहीं जानता,
इसलिए स्वप्नावस्था जड़ है, लेकिन तुम स्वप्नावस्था को जानते हो, इसलिए तुम चेतन हो। तो तुम अपने को भी जानते हो और दूसरे को भी जानते हो, इसलिए तुम चेतन हो। और जो कुछ भी तुम्हारे जानने में आ रहा है वह पूरा का पूरा जड़ है। देखो किस प्रकार से, जो दिखे सो है सर्वनाशी और देखने वाला है अविनाशी। यानी कि सब कुछ इस दुनिया में तुम्हारे जानने में आ रहा है, सब कुछ। कैसे? देखिए, जागृत अवस्था में तुम मन और इंद्रियों के माध्यम से सब कुछ जानते हो। आंखें नहीं जानती कोई भी चीज को। जैसे एक आंख पर चश्मा लगा दिया जाए तो चश्मे से कुछ दिखेगा, तो फिर चश्मे से पूछो क्या तुम इस रूप को जानते हो? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से जब चश्मा नहीं जानता, इसी प्रकार से चश्मा रूपी आंखें भी किसी रूप को नहीं जानती। लेकिन इन आंखों के माध्यम से तुम ही रूप जानते हो। मन और इंद्रियों के माध्यम से जागृत को तुम ही जानते हो, और इंद्रियों से रहित होकर के स्वप्नावस्था में केवल मन के माध्यम से तुम स्वप्न को जानते हो। और सुषुप्ति अवस्था में जिस दिन न तो तुम स्वप्न देखते हो, न कोई इच्छा ही करते हो, और न कोई जागृत में होते हो, केवल गहरी नींद में जब मन चला जाता है, उस समय तुम बिना मन के उस जागृत और स्वप्न अवस्था के अभाव को तुम ही जानते हो। अर्थात के जग करके यह कहा जाता है कि आज तो मैं बड़ी सुख से सोया, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो यह अवस्था भी सुषुप्ति अवस्था में तुमने जानी। अर्थात गहरी नींद में जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब विलय हो जाते हैं, उस समय तुम मौजूद रहते हो। तुम सोते जागते नहीं हो, मन सोता जागता है। तुम इनको जानने वाले, तुम चेतन सुषुप्ति अवस्था में मौजूद थे। तो ये तुम्हारे जानने में आ रहा था कि बिल्कुल शांत अवस्था है। तो जाग करके कहा कि आज तो हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि वहां कुछ जानने को था ही नहीं। अर्थात इन सब का अभाव तुमने वहां सुषुप्ति में जाना, और स्वप्नावस्था में स्वप्न भी तुमने जाना, और जागृत अवस्था में जागृत भी तुम ही जानते हो। इसलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों की जानने वाले तुम चेतन हो, और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों जड़ हैं। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है बुद्ध की अवस्था। हूँ बुद्ध से परे में याते सदा शिवो हम। अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों बुद्धि की अवस्थाएं हैं, और मैं इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाला चेतन हूँ, नित्य आनंद स्वरूप हूँ। मैं चेतन सदा रहने वाला हूँ, क्योंकि जागृत अवस्था में स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था नहीं रहती, स्वप्न अवस्था में सुषुप्ति और जागृत नहीं रहती, और सुषुप्ति में स्वप्न और जागृत नहीं रहता। लेकिन मैं तीनों अवस्थाओं में रहता हूँ, इसलिए मैं सत हूँ, और मैं इन तीनों को जानता हूँ, इसलिए मैं चेतन हूँ, और मैं इन सबसे अधिक प्रिय हूँ। यानी कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। जब दुनिया भर की चीजों से, काम धंधों से, कार्यों से, सुख उपभोग से इत्यादि से हम थक जाते हैं, जैसे हमने अनेक सुविधाएं भोगी, हम टीवी भी देख रहे हैं, फिर भी देख दाख करके कहते हैं चलो अब तो सो जाएं। क्यों? क्योंकि हम आराम चाहते हैं। खुद सुख स्वरूप हैं, तो अपने स्वरूप का आनंद लेने के लिए हम कहते हैं कि चलो अब सो जाएं, क्योंकि इन वस्तुओं में आनंद है ही नहीं। यदि इनमें आनंद होता तो व्यक्ति सोता क्यों? इन्हें भोगता रहता, हर समय इन्हें देखता रहता, एसी वाली कार में बैठ करके घूमता रहता। लेकिन ऐसा नहीं होता, फिर भी वह कहता है कि अब तो चलो आराम कर लें, क्योंकि इन सब में आराम नहीं है। इनमें सुख तो क्षण मात्र के लिए है, इनमें आराम नहीं है, विश्राम नहीं है, इनमें आनंद नहीं है। सुख तो अपने स्वरूप में है, तो उस स्वरूप के लिए मनुष्य और फिर सोने की इच्छा करता है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि मैं नित्य आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही सत हूँ, मैं ही चेतन हूँ, और मैं ही आनंद हूँ, मैं ही अद्वैत हूँ। ये सभी अवस्थाएं मिथ्या हैं, झूठी हैं, और मैं सत्य हूँ।
इस प्रकार से जब आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो अपने मनुष्य शरीर का लाभ उठाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।